हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मूड़ी ना हिसाबो। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट सम्स प्रैक्टिस किया। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और साथ साथ में यही चैप्टर बीकॉम सेमेस्टर 1 के ओल्ड सिलेबस में था, तो वहाँ पर इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड ऑलरेडी किए गए, तो वो भी जरूर देखिएगा। उसमें भी आपके बुक के ही एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए हुए, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के वो 3 वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे चैप्टर की और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले। आज हम जो सम सीख रहे हैं वो बुक के अंदर जो हमारा उदाहरण जो रहता है इल्यूस्ट्रेशन, वो हम सॉल्व करेंगे 15 नंबर का। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या रहता है, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल होते हैं वही सेम टू सेम पूछ ली जाते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की बुक भी है, बट मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में ही लिख के समझाना रहा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सम्स किसी भी तरह का दिया गया, सबसे पहले पहचान लीजिए प्रमाण से वाला टॉपिक है या नहीं। तो सम्स में बताया गया, देख रहे होंगे यहाँ पर प्रमाण से प्रो रेटा लिखा गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है। तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन रहती है, जो प्रो रेटा में फाइंड आउट करना रहता है कि कितने शेयर प्रो रेटा में हमने अलॉट की है, प्रमाण से हमने मंजूर की है, वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, एप्लीकेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। एक साइड लिखना है एप्लीकेशन, तो उसके सामने लिख देना है हमको अलॉटमेंट लिख देना है। ठीक है, गुजराती इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा। यहाँ पर लिख देना है अर्जी और यहाँ लिखेंगे मंजूर। तो हम सम्स के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग की जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है पैराग्राफ के अंदर, वह कंपनी ने बताया गया होता है कि कितने शेयर उसने इशू किया। तो बताया गया जो भाविन लिमिटेड है, एक शेयर का प्राइस कितना बताया गया, 10 रुपीज़ बताया गया, और 3 लाख के इक्विटी शेयर 1 रुपये के प्रीमियम से। ठीक है, प्रीमियम पहले से 1 रुपये बता दिया गया, परसेंट में लिखा था, हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, जो फेस वैल्यू उसके ऊपर से फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 लाख के जो इक्विटी शेयर वो हमने क्या किए, बाहर पड़े, इशू किए। तो याद रखिए ये जो इशू वाले जो होते हैं बाहर पड़े, वो अलॉटमेंट में आपको लिखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम अलॉट मंजूर कर सकते नहीं है। तो वही के वही हमारे अलॉटमेंट में टोटल में लिखना है। अब सामने से कंपनी को कितने अर्जी मिले, एप्लीकेशन मिले, वो देखिए। तो कुल टोटल सामने से कंपनी को 4,50,000 की अर्जी मिली है, एप्लीकेशन मिली है। तो एप्लीकेशन अर्जी में आपको टोटल लिखना है 4,50,000। अब हमें समझ में आगे बताया गया होगा कि 4,50,000 जो ज़्यादा मिले उसमें से हमने कितने प्रो रेटा प्रमाण से एक्सेप्ट किए, कितने हमने नामंजूर रिजेक्ट किए, या कितने टोटली फुल्ली अलॉट किए। सब इन्फॉर्मेशन जैसे दिए वैसे हमको फाइंड आउट कर लेना रहेगा। तो देखिए उसके आगे बताया जो 4 लाख शेयर थे वो 4 लाख शेयर हमने प्रमाण सर क्या किए, प्रमाण सर मंजूर किए। ठीक है, प्रो रेटा अलॉट किए हैं 4 लाख। तो यहाँ पर समझिए ये 4,50,000 में से जो 4 लाख शेयर होल्डर आए थे, 4 लाख की अर्जी आई थी, वो हमने प्रो रेटा में एक्सेप्ट किए। प्रो रेटा प्रमाण सर हमने मंजूर किए। तो मंजूर कितने करेंगे, जो टोटल है उतने ही करेंगे, उससे ज़्यादा तो करेंगे नहीं। तो 3 लाख ही हमको यहाँ मंजूर अलॉट में लिखना है। मतलब 4 लाख में से हमने 3 लाख मंजूर किए, तो ज़्यादा वधारा के कितने हैं, 1 लाख। वो हमारा एक्सेस में जाएगा, जो एक्सेस में जाएगा वधारा में जाएगा कितने शेयर, 1 लाख जाएंगे। जो 1 लाख आगे जाके हम उसको अगेन पेड कर देंगे। जो कब पेड करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पेड किया जाता है, मंजूरी के टाइम पेड किया जाता है, या तो फिर अगर नहीं कर पाए पूरा तो आगे जो हफ्ता मंगाते हैं उस टाइम हम पेड करते हैं। जो हमें समझ में बताया गया है, मंजूरी के टाइम जो वधारा के जो पैसे भराए हुए हैं वो एक्सेस वाला, वो मंजूरी अलॉटमेंट के टाइम पैसा पेड करेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए 4,50,000 टोटल हुआ नहीं, तो बाकी जो बचे शेयर उसका क्या हुआ ना बताएगा, तो डायरेक्ट समझ जाना कि हमने रिजेक्ट किए होंगे। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बताया गया कि बाकी नहीं अर्जियों जो रिमेम्बिंग एप्लीकेशन थी वो हमने नामंजूर रिजेक्ट किए। बाकी कितनी बची थी, 4,50,000 में से 4 लाख, तो बाकी बची थी 50,000, जो हमने सीधा क्या कर दिया था, रिजेक्ट किया। क्या किया हमने, रिजेक्ट नामंजूर किया था। कितने, 50,000। और नामंजूर के कारण हमारा एक बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब हम पैसा पेड करेंगे तो बैंक अकाउंट के नाम से हम उसकी एंट्री करते। तो यहाँ पर बेसिक हमारा काम हो चुका। ये फेयर काम है, करके जरूर देगा। आई होप यहाँ क्लियर हुआ। और प्रो रेटा का रेशियो निकालना तो इजीली निकाल देंगे। कॉमन सारे 0 निकाल लीजिए, तो 4:3 निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 शेयर के सामने हमने 3 शेयर उसको अलॉट किए हैं। जहाँ पर शेयर अर्जी चेंज करने को आएगा तो इसके रेशियो में हम चेंज करेंगे, जो इस सम्स में आपको सीखने को मिलेगा। यही इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री आई होप थोड़ा बहुत आपको पता है, बाकी मैं समझ में समझाते हो जाऊंगा, 12th में भी तो आपको पता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा अर्जी एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री राइट डाउन कर देंगे। बैंक अकाउंट से अर्जी, अर्जी से शेयर मूड़ी, एक्स्ट्रा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ।
इंग्लिश में भी साथ साथ में शॉर्टकट में लिखा है, इसलिए इजीली आप भी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्जी एप्लीकेशन की अमाउंट भरना है, तो हमेशा याद रखिए कौन से शेयर पिकअप करना है आपको, हमेशा अर्जी के शेयर देखना है टोटल। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस शेयर का हम यूज़ करते हैं, बाकी फिर इसका कहीं पर भी यूज़ होने वाला नहीं। तो एप्लीकेशन अर्जी के टाइम 4,50,000 शेयर का आपको यूज़ करना है। तो 4,50,000 इंटू में कितना रुपया मंगाया गया था अर्जी के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा मंगाया गया था। तो इंटू में 2 करेंगे तो टोटल कितना रुपया आया, 9 लाख रुपया। 4,50,000 इंटू में 2 तो यहाँ पे आ गया 9 लाख। और वही अर्जी जो जमा है वही अर्जी आपको उधार में लिख देना है। अब देखिए बाकी अमाउंट कैसे क्रिएट करना है, ध्यान से समझिए। पहले शेयर मूडी शेयर कैपिटल समझिए। तो हमेशा शेयर मूडी में आपको याद रखना जो मंजूर अलॉट वाला ना वही हमको इशू जो बाहर पड़े उसी शेयर से हर जगह आगे इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन उसी से होगा। तो 3 लाख से मल्टीप्लिकेशन करेंगे शेयर मूडी के अंदर 3 लाख इंटू में वही एप्लीकेशन के जो मंगाए गए थे 2 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में कितना रुपया आ जाएगा, 6 लाख रुपया आ जाएगा। अब बाकी 2 अकाउंट की क्रिएट हुए तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने नाम मंजूर जो रिजेक्ट किए थे 50,000 शेयर, इसके लिए बैंक अकाउंट एप्लीकेशन के टाइम अर्जी के टाइम आएगा, क्योंकि उसी के टाइम हमने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट करके पैसा वापस दे दिया था 50,000 शेयर होल्डर को। तो 50,000 इंटू में वही 2 रुपया, तो टोटल बैंक खाते में कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रो रेटा प्रमाण पत्र वाला टॉपिक था जहाँ पर 4 लाख के सामने हमने 3 लाख एक्सेप्ट किए, तो जो 1 लाख વધાरा के थे वो अलॉटमेंट के टाइम में उसको पैसा पेड करेंगे। तो एडवांस की तरह यहाँ पर अलॉटमेंट के अकाउंट में क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। यहाँ पर जमा करते और आगे हम उसको पेड करते, इसलिए वो 1 लाख के शेयर इंटू में 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमको कितना रुपया आया होगा, 2 लाख रुपया अलॉटमेंट के अंदर पेड करेंगे। तो इसी तरह टोटल देखिए 9 लाख हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो चुका है और शेयर भी टोटल मारोगे ना आपको वही 4,50,000 हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 हो गए क्लियर। आई होप ये आपको सेकंड समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट मंजूरी के टाइम। आपको जनरल एंट्री पता है, जो इसकी सेकंड होती है वो उसकी फर्स्ट हो जाती है, जो उसकी फर्स्ट होती है वो सेकंड हो जाती है। जस्ट नाम आपको रिप्लेस कर देना है, जहाँ अर्जी लिखा है वो मंजूरी कर देना, जहाँ एप्लीकेशन है वो अलॉटमेंट कर देना, आप लोग इजीली बना दोगे। तो फर्स्ट की हम जनरल एंट्री फिलअप करते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलॉटमेंट मंजूरी के टाइम क्या दिया गया था, प्रीमियम दिया गया था। तो एक प्रीमियम की एंट्री आपको ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया शेयर मुड़ेगा जमान तो प्रीमियम भी जमा ही होगा। शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट है तो प्रीमियम भी आपको क्रेडिट ही कर देना है। तो अमाउंट फिलअप करते हैं। अब आपको कौन सा शेयर यूज़ करना है, हमेशा अलॉटमेंट जो इशू की तो वही शेयर से आपको मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट निकालना है। तो 3 लाख इंटू में कितना मंगाया गया था इसके टाइम, टोटल देखिएगा 4 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपया प्रीमियम के साथ, तो 4 के अकॉर्डिंग आ जाएगा टोटल 12 लाख। तो अलॉटमेंट के टाइम 12 लाख रुपया हमारे पास आने चाहिए, जिसमें शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर मूडी में कितना आएगा, तो 3 लाख इंटू में, अब यहाँ पे समझिएगा 3 लाख के साथ इंटू प्रीमियम में कितना हो रहा है, शेयर मूडी में कितना हो। तो ऊपर हेडिंग में आपको बताया प्रीमियम डायरेक्ट रुपीज़ में पहले बोल दिया 1 रुपया प्रीमियम है, परसेंट में लिखा तो 10 रुपये का परसेंट करके निकाल देना है। तो 1 रुपया जो जाएगा प्रीमियम में, तो 4 में से 1 प्रीमियम में, तो बाकी 3 बचा क्या होगा, फेस वैल्यू जो हमारा शेयर मूडी में जाएगा। समझ गए 3 और 1 का। तो 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 लाख आएगा शेयर कैपिटल में और हमारे पास 3 लाख आएगा प्रीमियम में। इसी तरह फर्स्ट एंट्री यहाँ पर अलॉटमेंट की हुई कंप्लीट, ठीक है। अब बैंक के टाइम ही सबसे मेन टॉपिक है। अब बैंक के टाइम कैसे फिलअप करना, ध्यान रखिएगा, मतलब कितना एक्चुअल में पैसा हमारे पास आया। तो आपको अब पैराग्राफ में पढ़ना है। ऐसा कोई पर्सन व्यक्ति जिसने पैसा अलॉटमेंट का नहीं पेड किया, मंजूर का पैसा नहीं चुका है, तो वो ध्यान दीजिए। तो प्रीति करके नाम बताएगा जिसके पास 450 शेयर थे। अब यहाँ पे शेयर भी आपको ध्यान रखना है, वो शेयर अर्जी वाले थे कि मंजूर वाले थे। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, अर्जी किए हुए शेयर थे या मंजूर किए हुए थे। इंग्लिश में अप्लाइड किए थे कि अलॉट किए थे, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है। कहीं पर शेयर चेंजेस करना नहीं करना वो पता चलता है, यहाँ पे चेंजेस करना आप सीखोगे। तो शेयर पूरे के पूरे मंजूर किए गए थे, क्या किए थे, अलॉट किए गए 450 शेयर थे, मतलब वो ये वाले शेयर थे, ठीक है, जो हमने अलॉट किए मंजूर किए ये वाले शेयर थे, इसलिए उसको चेंज करना नहीं है। बाई चांस उसकी जगह लिखा होता अप्लाइड, अर्जी लिखा गया होता तो इसके वो शेयर थे, तो हमको चेंज करना पड़ता है। इस रेशियो में 4 के सामने 3 एक्सेप्ट किए तो 450 के सामने कितने, ठीक है, जो हम सीखेंगे। तो देखते 450 जो शेयर थे उसने क्या नहीं पेड अप किया, मंजूरी वक्त नहीं रकम भर ही नहीं सकता, तो उसने अलॉटमेंट के अमाउंट वो पेड करने में फेल हो गया है। और उसके बाद हमने उसके क्या कर दिए, मंजूर के बाद तुरंत ही जब्त कर दिए, फॉरफिट क्लियर कर दिए आफ्टर अलॉटमेंट। फॉरफिट की एंट्री बाद में सोचेंगे, पहले अमाउंट निकालते कि उसने कितना पेड अप नहीं किया, ठीक है। तो उसको एक कैटेगरी के नाम से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं हमेशा आपको लिखना बता रहा हूँ, कॉल इन एरर, ठीक है, जिससे क्या इस नाम से एंट्री लिखते हो तो इजीली आपका हो जाता है। बाकी हफ्ता जिस समय में जिन लोगों ने पैसा नहीं भरा वो हम फाइंड आउट यहाँ पर कर रहे। तो पहला हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अलॉटमेंट मंजूरी के टाइम। इसका थोड़ा अलग ही
तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो पहले 450 शेयर थे, राइट, आपने पता कर ली, शेयर चेंज करना नहीं करना आपको समझ में आ गया, पूरे पूरे मंजूर अलॉट किए गए थे, इसलिए इसको चेंज करना नहीं है। अब निकालते कैसे, तो याद रखिएगा यहाँ पर इंटू और डिवाइड करके निकालते हैं, ठीक है, इंटू और डिवाइड करके निकालते हैं, डायरेक्ट हम उसके अमाउंट से मल्टीप्लिकेशन करते नहीं है अलॉटमेंट मंजूरी के टाइम। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एडवांस पैसा हमारे पास आया था वो अलॉटमेंट के टाइम पेड करते हैं, इस वजह से। तो अलॉटमेंट में टोटल पैसा कितना मंगाया, 12 लाख, जिसमें से प्रीवियस जो हमारा एडवांस जो पेड करना है वो कितना है, 2 लाख। तो सबसे पहले वो माइनस कर लेंगे, जो 12 लाख था उसमें से 2 लाख जो एडवांस वाला वो माइनस कर देंगे। तो अब एक्चुअल में कितना मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम, 10 लाख। तो 10 लाख मिलना चाहिए, जिसमें से 450 शेयर होल्डर ने पैसा चुकाया नहीं है। तो इंटू में आपको 10 लाख करना है, इंटू में आपको 10 लाख वो रुपये करना है, और डिवाइड में क्या करना है, समझ गए होंगे, जो इशू किया ना वो शेयर आपको डिवाइड में करना है। इशू बाहर पड़े कितने, 3 लाख, कितने शेयर, 3 लाख आपको डिवाइड करना है। तो ऑटोमेटिक आपको अमाउंट मिल जाएगी, यहाँ पर 1500 रुपये हमको नहीं मिले होंगे। जैसे ये कैसे हुआ कॉन्सेप्ट फिर से समझाना चाहूँगा। जो 10 लाख रुपए थे वो टोटल 3 लाख शेयर होल्डर के पास से लेने थे, 3 लाख शेयर होल्डर के पास से हमारे पास 10 लाख आने थे, जिसमें से 450 शेयर होल्डर ने हमको पैसा नहीं दिया। तो कितना दे दिया वो फाइंड आउट करना है, इसलिए 450 इंटू में 10 लाख डिवाइड में 3 लाख ऐसा होता है। तो ये आएगा हमको अलॉटमेंट में, जो हमें माइनस करना है बैंक वाली एंट्री के अंदर। अब कितने में से माइनस करना है, टोटल 12 लाख में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि 12 में से पहले से जो एडवांस 2 लाख था वो माइनस कर दिया, 10 लाख बचा, उस 10 लाख में से आगे माइनस करना है। आई भी आपको समझ में आ रहा होगा, बस यहीं पे आपको मेहनत करनी है, वो दूसरा कुछ नहीं है। 10 लाख माइनस कितना निकला था इसका, 1500। तो 10 लाख माइनस आप 1500 करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 9,98,500 का अमाउंट आएगा, जो एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट में आया पैसा अलॉटमेंट के टाइम। आई भी आपको समझ में आएगा ये 1500 कैसे निकला और इस शेयर को चेंजेस हमने क्यों नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते। अब हमारे पास देखिए एक एंट्री आने वाली कौन सी आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने शेयर तुरंत उसके क्या कर दिए, जब्त कर लिए थे, हमने फॉरफिट कर दिए थे मंजूरी के बाद ही, अलॉटमेंट के बाद ही। तो आपको यहाँ पर फॉरफिट की एंट्री लिखनी है, जब्ती की आपको एंट्री लिखनी है। तो फॉरफिटेड जब्ती की एंट्री लिखी है हमने, शेयर मूडी खाते उधार, जब्ती खाते जमा, बाकी हफ्ता खाते जमा, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट और कॉल इन एरर क्रेडिट। कॉल इन एरर की जगह आप जो पैसा नहीं चुका है उसका नाम भी लिख सकते हो। अब यहाँ प्रीमियम क्यों आया, तो सिंपल सी बात है, जो हमने शेयर हमने जब्त किए वो 450, जिस समय अलॉटमेंट के टाइम हमने उसने पैसा नहीं चुका था और अलॉटमेंट के टाइम क्या था, प्रीमियम था, इसके लिए यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड किया गया। चलिए एंट्री फिलअप करते हैं। तो वही 450 जो हमने जब्त किए, इनटू में शेयर कैपिटल, शेयर मूडी में कितना करना, जो उसकी फेस वैल्यू थी, अभी तक जितना पैसा मंगाया टोटल 10 रुपया है, लेकिन 10 अभी तक मंगाया नहीं है। हमने अर्जी का एप्लीकेशन का 2 रुपया मंगाया, साथ साथ में मंजूरी अलॉटमेंट का फेस देखिए, फेस वैल्यू आपको देखना है, फेस 1 रुपया प्रीमियम माइनस कर लीजिए, 3 रुपया मंगाया, तो 2 + 3 5 रुपया हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी तो 5 रुपया हमने मंगाया, या दूसरा तरीका जो नहीं मंगाया वो माइनस कर लीजिए। अभी हफ्ता कॉल हमने नहीं मंगाया, उसका 5 रुपया 10 में से माइनस कर लीजिए, तो भी आपको 5 रुपया मिल जाएगा। दोनों तरीका आपको पता चल गए होंगे। तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2250 रुपया शेयर कैपिटल में आ जाएगा। दूसरा प्रीमियम में कितना आएगा, तो वही 450 इंटू में प्रीमियम कितना रुपया था, अलॉटमेंट के टाइम मंजूरी के टाइम 1 रुपया प्रीमियम था, तो 1 के अकॉर्डिंग प्रीमियम का आएगा 450। अब हमको बाकी हफ्ता में फिलअप करना है कॉल इन एरर। फॉरफिटेड जब्ती हमेशा माइनस करके ही लाना, डिफरेंस ही निकाल देना है। तो बाकी हफ्ता में क्या आएगा, ये जो 450 शेयर थे उसने क्या क्या नहीं भरा वो आपको लिख देना है। तो उसने ओनली अलॉटमेंट मंजूरी का ही अमाउंट नहीं भरा और तुरंत ही हमने जब्त कर लिया ना, इसके लिए कॉल की तो बारी आई नहीं, तो 1500 रुपया उसका बाकी रहा था, ठीक है। 1500 वो हम बाकी हफ्ता के नाम से लिखते, आप चाहो तो या मंजूरी खाते भी लिख सकते हो, जैसे हमको इलस्ट्रेशन में बताया गया है। तो 1500 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब जब्ती में हमेशा फॉरफिट में आप माइनस करके ही लिखिए, तो यहाँ पर टोटल मार लेंगे और यहाँ पर माइनस कर लेंगे 1500, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1200। तो 1200 यहाँ फॉरफिटेड जब्ती में हमको फाइंड आउट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा 450 की जब्ती फॉरफिट की एंट्री हमने कैसे की। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे हमारी एंट्री होगी जो नेक्स्ट हमारा था, यहाँ पर क्या था, जो हफ्ता था हमारा कॉल था, नाम नहीं बताया, आप चाहो तो फाइनल कॉल आखिरी हफ्ता करके एंट्री कर सकते हो ना, हफ्ता लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसी की 2 एंट्री हमने लिख दिए। फर्स्ट एंट्री आप फिलअप करते, हफ्ता खाते थे शेयर मूडी खाते, दूसरा बैंक खाते थे शेयर हफ्ता खाते, ठीक है। आप फाइनल कॉल या कॉल करके लिख सकते हो, टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब यहाँ पर जब्त करने के बाद एक्चुअल में याद रखिए, अब हम शेयर जो 3 लाख का मल्टीप्लिकेशन करते वो 3 लाख का आपको करना नहीं है, उसमें से वो जब्ती के शेयर आपको माइनस कर देना है, ठीक है। फिर से बता रहा है, जो 3 लाख में से 450 हमने जब्त किए वो शेयर आपको माइनस कर देना, क्योंकि उनके पास है तो पैसा मंगाएंगे नहीं। जब भी जब्ती की एंट्री हो जाए तो वो शेयर माइनस कर लीजिएगा। अगर री इशू कर दिया, पुनः हमने बाहर पार्ट दिए, तो 3 लाख का आएगा, क्योंकि वापस हम उन नए शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकते, इसके लिए
पर ओनली जब्ती की एंट्री हो तो 450 जो शेयर थे माइनस कर लेंगे। तो एक्चुअल में अब जो शेयर होल्डर बचेंगे हमारे पास 3 लाख में से 450 माइनस करेंगे 2,99,500। तो इनके पास से पैसा मंगाया गया होगा। और कितना रुपया मंगाया था? 5 रुपया मंगाया था हफ्ते के टाइम। तो इंटू में 5 रुपीज़ करेंगे तो एक्चुअल में फाइनल कॉल के टाइम हमारे पास 14,97,750 रुपया आना चाहिए। ठीक है, 14,97,750। अब बैंक के साइन देखते कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसका पैसा ना चुकाया तो वो हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर एक और पर्सन का नाम बताया गया। अब यहाँ पर ध्यान से नया सीखने को मिलेगा, देखिएगा, समझिएगा। सुरेखा जिसके पास कितने शेयर थे? 400। उसने हफ्ता की रकम नहीं भरी, उसने कॉल की अमाउंट नहीं भरी। बट देखिए 450 शेयर किस टाइप के थे, मैंने बोला आपको, समझा है स्टार्टिंग में कि वो एप्लीकेशन अर्जी के थे या मंजूर किए हुए थे। तो यहाँ पे बताया गया अर्जी किए थे। 400 शेयर की उसने अर्जी की थी, अप्लाइड लिखा गया होगा इंग्लिश में, ठीक, उसने अप्लाइड किया था। तो एक्चुअल में 400 के 400 शेयर पे पैसा मिला ऐसा नहीं समझना आपको, क्योंकि एक्चुअली 400 में से हमने कितने शेयर अलॉट किए वो फाइंड आउट पहले करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके शेयर क्या किए जाएंगे? चेंज किए जाएंगे। ठीक है, कॉल के टाइम हफ्ते की एंट्री हम कर रहे। 400 शेयर क्या किए थे? उसने अर्जी की थी, 400 की अर्जी की थी उसने, अप्लाइड किया था। इस वजह से इस शेयर को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें से कितने शेयर अलॉट किए वो हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो रेशियो आपको याद रखने का कितना है? 4 रेशियो 3। इसका मतलब 4 में से 3 हम जब एक्सेप्ट कर रहे, 4 में से 3, तो इसके 400 में से हमने कितने अलॉट किए होंगे? 400 में से कितने अलॉट किए होंगे? तो 400 इंटू में 3 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्चुअल में 300 शेयर। तो इसके पास से 300 शेयर ही हमने अलॉट किए थे। कितने शेयर किए थे? अलॉट मंजूर। तो 300 के ऊपर पैसा हमको नहीं मिला होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। जो इजीली हम 300 इंटू में यहाँ तो डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडवांस था नहीं। तो डायरेक्ट उसका इंटू कर लीजिए, जितना प्राइस मंगाया था। कितना प्राइस मंगाया था? 5 रुपीज़ मंगाया था। तो डायरेक्ट 5 से इंटू कर देना है, तो 1500 रुपया हमारा आ जाएगा कॉल के टाइम, हफ्ते के टाइम। ठीक है, फिर से समझाया जाएगा। 400 शेयर हमने चेंज क्यों किए? यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो वर्ष दिया गया और ध्यान रखना, उस शेयर के सामने मंजूर अलॉट लिखा है तो वो शेयर सेम इट इज़ रहेंगे। बट उस शेयर में अर्जी लिखा है, ठीक है, अर्जी लिखा है, अप्लाइड लिखा है, तो आपको ये प्रो रेटा आपको ध्यान में लेना रहेगा, क्योंकि 4 लाख में से हम 3 लाख ही एक्सेप्ट किए। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि उसके शेयर इसमें से थे, अप्लाइड किए हुए थे, एक्चुअली उसमें से कितने अलॉट हुए आपको फाइंड आउट करना पड़ता। तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना रहेगा। आई होप ये चेंज करना भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और डायरेक्ट हमने इंटू किया और 1500 रुपया उसका आ गया कॉल इन एरर। ठीक है, जो 1500 यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 14,97,750 में से उसके 1500 हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,96,250 हमारे पास आया होगा कॉल के नाम का अमाउंट। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या किया? अब उसके शेयर भी तो जब्त किए होंगे, उसके शेयर भी अब क्या कर दिए? हमने जब्त किए, फॉरफिट किए, तो इसकी जब्ती की भी एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए जब्ती की एंट्री वही की वही लिखिए, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो शेयर थे उसने हफ्ते के टाइम पैसा नहीं भरा और हफ्ते में प्रीमियम तो था ही नहीं, इसलिए प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर आएगी नहीं, जो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। तो वही शेयर कितने से लेना? 300। 400 नहीं लेना, कितने शेयर? 300, जो एक्चुअल में अलॉट मंजूर हुए थे, जो हमने फाइंड आउट किए वो वाले। इनटू में टोटल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में किए ना तो पूरे के 10 रुपये मंगाए होंगे, इसलिए पूरा एंड में 10 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल में 3000 रुपये, और जब्ती तो मैंने जैसे आपको बताया माइनस करके ही आपको निकालना है। बाकी हफ्ते में कितना आएगा? बाकी हफ्ता मतलब क्या? वो शेयर पे उसने क्या क्या नहीं भरा है। तो 300 पे ओनली उसने हफ्ते की रकम नहीं भरी है, वो कितना रुपया था? 1500। तो 1500 आपको लिख देना है। ठीक है, 1500 रुपया बाकी हफ्ते में आ जाएगा, कॉल इन एरर में आ जाएगा। बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जब्ती फॉरफिटेड में आ जाएगा, जो बचा यहाँ पर 1500 था। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आएगा। 1-2 बार अगेन देख लीजिएगा, सम्स लॉन्ग होता है बट आप करोगे तो इजीली समझ में आपको आ जाएगा। इन सम्स में क्या था? 1 से 2 बार फॉरफिट जब्ती की एंट्री होती है, कहीं पर शेयर हमको चेंज करना है नहीं करना, थोड़ा माइनर ध्यान रखना पड़ता है। 12 से थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। अब हमने कितने बाहर री इशू किए वो आपको देखना है, सभी किए कुछ किए, ध्यान रखना पड़ता है। तो 80% ही, कितने आप परसेंट दिए, नंबर नहीं दिए, 80% शेयर हमने 8 रुपये के भाव से अगेन हमने क्या किए? बाहर री इशू किए हैं। तो देखते कितने? 80%। तो एक्चुअली हमने कितने जब्त किए थे? अब अगर आप देख रहे हो, यहाँ समझाना चाहूँगा, उसके शेयर थे हमारे 450 और इसके शेयर थे 300, टोटल 750, जिसमें से 80% कितने परसेंट? 80% मतलब 600 शेयर हमने री इशू किए। 600, तो 600 की हमको यहाँ पर री इशू की एंट्री करना है। जो एंट्री आप जानते हैं, बैंक अकाउंट, जब्ती और शेयर मूडी हमारा आता है। तो चलिए पहले शेयर मूडी में हम अमाउंट भरते हैं। शेयर कैपिटल में 600 इंटू में टोटल कितना आएगा? शेयर मूडी में हमेशा 10 रुपये आएगा, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही कि वही,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 6000। बैंक में याद रखना जितने में हमने बाहर पढ़ा है उसकी मल्टीप्लिकेशन करना है। कितने में हमने बाहर पढ़ा था, यहाँ बताया गया 8 रुपीज़। कितना बताया गया 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 4800। और जब्ती में हमेशा बीच का डिफरेंस ही लीजिए। इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं कि बीच का डिफरेंस 2 रुपये आ रहा था, 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए, समझिए मत, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। बीच का डिफरेंस आया 1200, यहाँ पर जब्ती कितना आया, फॉरफिटेड 1200 आ गया। लास्ट जो अब हमको लिखना है मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व में, इसमें भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। क्यों? पूरे के पूरे शेयर हमने बाहर पाड़े नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 750 तो जब्त किए, लेकिन हमने 600 ही बाहर पाड़े। तो ये 600 की जब्ती बाहर पाड़ने की तो हमारे पास 1200 है, लेकिन जो जब्त किए ना उसकी 600 की जब्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमको 750 की जब्ती है हमारे पास। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस 600 की। तो सबसे पहले जो शेयर हमने जब्त किए उसकी पूरी की पूरी शेयर जब्ती ले लीजिए। पहले जो शेयर हमने 450 जब्त किए थे उसकी जब्ती फॉरफिटेड की अमाउंट पूरी पूरी ले लीजिए। वो कितनी थी, 1200, ठीक है। पहले वाले वीडियो में भी यूज़ हुआ था, 450 के सामने के 1200 पूरी की पूरी जब्ती ले लेना। अब बीच के शेयर कितने बचे वो देख लीजिए, 150। तो अब 150 शेयर की ही आपको जब्ती निकालनी है। वो कहाँ से आएगी, वो सेकंड वाले शेयर से आएगी। जो सेकंड वाले शेयर हमने यहाँ पर जब्त किए 300 शेयर, उसकी जब्ती कितनी थी, 1500, ठीक है। तो 1500 पूरी पूरी नहीं लेनी है, क्योंकि वो 300 शेयर पर है। हमको चाहिए कितनी, पर 150 के ऊपर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कि 300 के ऊपर 1500 थी, तो 150 पे कितना, तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं आ रहा है? क्यों करना पड़ा, क्योंकि टोटल पूरे के पूरे शेयर हमने री इशू नहीं किए, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। यार दोनों का टोटल जोड़ के, ये 1500 प्लस ये 1200 जोड़ के डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन इस तरह से हमको करना पड़ता है। यहाँ पर अब टोटल आया 1950। तो ये 600 पे न्यू जब्ती हमने निकाली। तो ये वाले जब्ती में से आपको अब माइनस करना रहेगा। जो हमने 1950 निकाला उसमें से री इशू की जो जब्ती है 600 शेयर वाले की, ठीक है। अब वो 1200 माइनस करेंगे तो एक्चुअल में अब हमारा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व में बाकी बचा 750 बचा, बीच का डिफरेंस वो हमारा आ जाएगा मूड़ी अनामत में कैपिटल रिजर्व में। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा इसका कैलकुलेशन भी कैसे किया और क्यों किया गया, वो भी आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। हो सके तो 1 से 2 बार वीडियो देख सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस मांग लेता है। इस बार इस टाइप का सम्स होता है तो जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हुआ है वो भी देखिएगा, साथ साथ में इस चैप्टर के प्रीवियस के 3 वीडियो भी बने हुए हैं जो आपके बुक के इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर एक सम्स बुक में ना भी मिले तो भी उसको सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, जिससे आपको नया टॉपिक को सीखने को मिलेगा। और जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बोला है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी टाइम टेबल, सिलेबस, जो भी नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की ओर से वो सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।